कहानी निम्रा की है, जो एक गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसके दो बहन भाई थे। दोनों हद से ज्यादा अपने वालिदैन के फर्माबरदार और उनसे प्यार करने वाले थे। निम्रा खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। गांव का हर बंदा उसे पसंद करता था और तमाम लड़कियां उसकी सहेलियां थीं। वो भी सबके साथ मोहब्बत करने वाली थी। उनका रोजगार खेती बाड़ी से वाबस्ता था। उसकी माँ बीमार औरत थी। वो बाहर के कामकाज नहीं कर सकती थी, इसीलिए खेती बाड़ी का जितना भी काम था निम्रा अपने वालिद के साथ मिलकर किया करती। निम्रा के वालिद बहुत फख्र से कहते, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। उनके गांव का माहौल भी अच्छा था। गांव की तमाम बेटियां साझी समझी जाती थी। निम्रा के गांव में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था। उसे पढ़ने लिखने का शौक होने के बावजूद प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं पढ़ा था। अपने महदूद वसाइल को देखते हुए उसने अपने वालिदैन को इस सिलसिले में परेशान नहीं किया था, मगर वो अपना ये शौक अपने छोटे भाई पर पूरा कर रही थी। लड़कों का उस गांव में 8वीं तक स्कूल था। उसका भाई गुड्डू 7वीं जमात में पढ़ता था। निम्रा ने दिल में ये फैसला कर लिया था कि जब वो 8वीं जमात पास करेगा तो वो उसे शहर के स्कूल में दाखिल करवाएगी और पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगी। उसने ये ख्वाब अपने माँ बाप की आंखों में भी सजा दिए थे। 2 दिन से उसके अब्बा की तबीयत खराब थी। वो अकेली ही खेतों में जा रही थी। उन दिनों उन्होंने गंदम की फसल बोई थी। अब वो घास को बेचकर उसे गुजारा कर रहे थे। उसने ढेर सारी घास काट कर एक गठड़ में जमा की और सर पर उठाकर घर की तरफ चल दी। अजान हो चुकी थी। हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। वो पुराने कुएं के पास से जब गुजरी, एक लम्हे को उसका दिल खौफ के मारे कांप गया, क्योंकि इस कुएं के बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। बहुत से लोगों ने यहाँ पर जिन्नात देखे थे। अब उनमें कोई सच्चाई थी या महज ये मन घड़त वाकयात थे, वो नहीं जानती थी। मगर इस बार तो उसका दिल एक बार जरूर कांपा था। चलो, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने आवाज दी हो। उसने सुनी अनसुनी कर दी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक पीछे से कोई भागता हुआ आया और उसके बराबर चलने लगा। उसका दिल उछल कर हालत में आ गया। डरते डरते उसने साथ चलने वाले दूसरे शख्स को देखा। वो एक लड़का था, बहुत ज्यादा हसीन और जमील। निम्रा ने एक नजर उसे देखा और आंखें झुका ली। उसने गांव में इससे पहले उस लड़के को नहीं देखा था। ला, ये गठड़ मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, मैं उठा लूंगी। वो दिल ही दिल में डर गई थी, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। मगर दूसरी तरफ तो जैसे किसी बात की परवाह ही ना थी। उसने जबरदस्ती उसके सर से गठड़ उतार लिया और खुद उठाकर चलने लगा। आपकी मेहरबानी रहने दीजिए, ये मेरा बोझ है, मैं खुद उठा लूंगी। इस बार उसने नजर भर के निम्रा को देखा। इस कदर गहरी आंखें उसकी जैसे सीधा दिल में उतर जाने की कोशिश में हो। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मसला तो हो गया है। जेर लब मुस्कुराते हुए मुस्कुरा कर रह गया। आपको मैंने इससे पहले गांव में नहीं देखा। क्या आप किसी के घर मेहमान आए हैं? मगर मैं तो आपको रोजाना देखता हूँ। निम्रा बेख्तियार चौंकी। आप मुझे कैसे देखते हैं? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। सब कुछ मेरे बारे में क्या आज ही जान लेंगी? ये अपना बोझ उठाया आपका घर आ गया है। बातों बातों में पता ही न चला फासला इतनी जल्दी कट गया। रात को सोते हुए भी निम्रा को उसी का ख्याल आ रहा था। पता नहीं कौन था। इससे पहले तो इसको मैंने कभी नहीं देखा। कितनी गहरी नजर थी उसकी। वो यही सोचते सोचते सो गई थी। अगले दिन शाम को वो घास काट रही थी तो उसके पास आकर बैठ गया। निम्रा उसे देखकर बौखिला गई। आप यहाँ भी आ गए? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। ये ना हो कि आपको कोई देख ले। आप इस चीज की फिक्र ना करें, मुझे आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। निम्रा तो हैरान रह गई। अब इस बात का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। अगर आप एक वादा करेंगी तो मैं आपको सच सच बताऊंगा। अपने बारे में एक एक बात बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। कैसा वादा? पहले यहाँ आकर बैठिए। निम्रा उससे थोड़े फासले पर बैठ गई। उसने निम्रा का गुरेज देखते हुए बड़ी दिक्कत से अपनी मुस्कुराहट रोकी। मैं इंसान नहीं, जिन्नात से हूँ। मैं एक जिनजादा हूँ। मैं इस पुराने कुएं के दरख्त पर रहता हूँ। जब भी तुम यहाँ से गुजरती हो तो मैं तुम्हें रोजाना देखता हूँ। मैं रोज सोचता था कि तुम्हारे सामने आऊं और कल मैं तुम्हारे सामने आ गया। निम्रा उसे आंखें फाड़े देख रही थी। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जिन हो? उसकी आंखों में देखा। वहां से गायब। वो इसीलिए कि मैं इंसानी शक्ल में हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम जिब्रान है। मैं मुसलमान जन्नात से हूँ। फिर उसने चुटकी बजाई और सारी घास कट दी। निम्रा ने उसका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर वो वहीं बैठी उसके साथ बातें करती रही। फिर वो अपने घर लौट गई।
अब ये रोजाना का मामूल बन गया था। वो उसके काम में मदद करवाता और ये दोनों घंटों बैठे बातें करते रहते। उस दिन जिब्रान को अपने कबीले में जाना था। निम्रा ने आज अकेले ही सारा काम किया और घर वापस आने लगी। मगरिब का वक्त था। ये कुएं से थोड़ा आगे आगे थी जब उसके रास्ते में एक सांप आया। वो उसे देखकर डर गई। वो समझी कि सांप उसे काट लेगा, मगर वो अपने रास्ते पर जा रहा था। निम्रा ने जमीन से पत्थर उठाया और सांप के सर का निशाना लिया। पत्थर सही निशाने पर जाकर लगा और सांप वहीं पर तड़पने लगा। निम्रा ने इसी पर बस न किया, बल्कि उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर सांप पे बहुत सारे वार किए। जब वो बेजान होकर गिर गया तो वो अपने रास्ते पर बोली। उस रात उसने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत मर्द है, बिल्कुल यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला। वो निम्रा पर बहुत गुस्सा करता है। उससे कहता है, जो कुछ तुमने आज किया है मैं उसका इंतकाम लेकर रहूंगा। उसके बाद उसने ख्वाब में बहुत सारे सांप देखे जो उसके पीछे लगे हुए थे। 2-4 दिन के बाद जिब्रान वापस आ गया। तुमने सांप को मार दिया। वो भी ये सुनकर परेशान हो गया। तो क्या वो इच्छाधारी नाग तो नहीं था? इच्छाधारी वो क्या होता है? निम्रा ने सवाल किया। जब भी कोई सांप 100 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो इंसानी रूप धार लेता है। तुम मुझे वो जगह दिखा सकती हो जहां तुमने उसे मारा था? निम्रा उसे लेकर उस जगह पर आ गई, मगर वहां वो सांप मौजूद नहीं था, मगर उसका खून वहीं पर पड़ा हुआ था। अब की बार वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो इच्छाधारी नागिन थी और अब उसका नाग तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। तुम्हें उसे मारने की जरूरत क्या थी? तुम एक जगह पर रुक जाती, उसके गुजरने का इंतजार करती। अब अंदाजा नहीं आगे क्या होगा। खैर, मैं देखता हूँ कि इस मसले का कोई हल निकल आए तो अच्छा है। वो रात को सो रही थी जब जिब्रान ने आकर उसे उठाया। ये लो, तुम ये चीजें रखो, ये चीजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। उसने उसे एक छोटी सी खुशबू की शीशी दी और एक शॉपर में रेत दी। उसने कहा, ये अपने घर के चारों तरफ डाल दो। ऐसे कोई नाग सांप यहाँ पर नहीं आएगा। जब तुम बाहर जाओगी तो ये खुशबू लगाओगी। खुशबू की वजह से वो नाग तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सुनकर वो खुश हो गई, मगर इसका कोई मुस्तकिल हल भी तो निकालना होगा। नाग से कैसे छुटकारा हासिल करना है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मगर अभी तुम सो जाओ, अब तुम महफूज हो। वो उसकी बात मानकर सुकून से सो गई। आज ना तो उसे कोई डरावना ख्वाब आया था और ना ही उसे डर महसूस हुआ था। अगले दिन जब वो खेतों में गई तो जिब्रान भी उसके साथ ही था। अचानक से वहां से फनकारने की आवाजें आने लगी। निम्रा जिब्रान की जानिब देखने लगी। ये कैसी आवाज है? तुम्हारे दोस्त आए हैं जिन्हें तुमने खुद दावत दी है। मैंने किसे दावत दी है? पीछे मुड़कर देखो, पता चल जाएगा। जो ही पीछे मुड़कर देखा तो ताहते निगाह नाग ही नाग थे। वो डर गई। जिब्रान उसकी हालत देखकर बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए उसका हाथ पकड़कर वहां से गायब हो गया। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। वो जहां भी जाती नाग उसके पीछे आ जाते। उसका तो जीना मुहाल हो गया था। उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो खुद को मुजरिम समझने लगी। नाग घर के अंदर नहीं आ सकता था। चूंकि उसने खुशबू लगाई हुई थी इसलिए वो बाहर भी उसके पास नहीं आ सकता था। मगर नाग ने अपना इंतकाम उसके भाई गुड्डू से लिया। वो जब स्कूल से लौट रहा था, सांप ने उसे डस लिया और वो उसी वक्त जाँ बहक हो गया। ये सदमा निम्रा के लिए बहुत बड़ा था। वो अपने भाई को बहुत चाहती थी। अब क्योंकि उसके मरने की वजह भी यही थी, इसीलिए वो खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। और अब उसके दिल में नाग के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। वो उस नाग से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके घर का कोई और फर्द मौत के मुंह में जाए। ये सोचकर उसने फैसला किया। उसने अम्मी अब्बू को सब कुछ बताया। तो वो अब क्या कर सकते थे? जो होना था हो चुका था। उनका इकलौता बेटा, उनका वारिस उनसे बिछड़ गया था और जिसकी वजह से ये सब हुआ था उसमें उसका भी कसूर नहीं था। वो तो अपने भाई पर जान छिड़कती थी। अब उसने पूरा तहिया कर लिया था कि उस नाग को नहीं छोड़ेगी, जरूर उससे अपना इंतकाम लेगी। उसने जिब्रान से पूछा कि वो इस सिलसिले में उसकी क्या मदद कर सकता है। जिब्रान ने कहा, मैं एक जोगी के बारे में जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो यकीनन हमारी मदद करेगा, मगर एक मसला है। जहाँ पर उस जोगी की झोंपड़ी है वहां पर आसपास बहुत से जादूगर हैं। अगर उन जादूगरों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो मुझे कैद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुझ जैसे जिन्नात की तलाश में रहते हैं। तो फिर इसका हल क्या होगा? तुम अब्बू को साथ लेकर चली जाना। मैं भी आधे रास्ते तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, मगर जहाँ से जंगल की हदूद शुरू हो गई मैं वापस लौट आऊंगा। और अगर उस नाग ने वहां उन पर हमला कर दिया तो तुम अब्बू को खुशबू लगा देना। उससे कोई भी नाग तुम लोग के करीब नहीं आएगा।
निम्रा ने फिर अपने बाप से बात की और जोगी के बारे में आगाह किया और कहा कि इसके मसले का हल सिर्फ जोगी के पास है। अगले दिन वो लोग अपने सफर पर रवाना हुए। उनके साथ साथ जिब्रान भी था, जबकि वो उसके वजूद से अनजान थे। जंगल की हदूद शुरू होने से पहले ही वो वहीं रुक गया। उससे आगे वो चले गए और जोगी का ठिकाना उन्हें आसानी से मिल गया। उन्होंने जब अपना मसला उसे बताया तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने लंबे अरसे से वो जिस चीज के पीछे ख्वार हो रहा है वो उसे यूं आसानी से घर बैठे मिल जाएगी। घर आई लक्ष्मी को ठुकराना तो कुफरानी नेमत के मुतरादिफ था। वो आसानी से उनके साथ चलने को तैयार हो गया। साथ उसने अपना जरूरी सामान भी बांध लिया जो उस नाग को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता था। शाम से पहले पहले वो घर आ गए। निम्रा ने पूरा माजरा जोगी को सुनाया। जैसा निम्रा ने जोगी को नाग का हुलिया बताया था, वो सुनकर जोगी समझ गया फौरन ही कि ये वही नाग है जिसकी उसे तलाश थी। वो कल से ही अपने मिशन पर अमल करने के लिए तैयार था। उसने निम्रा को भी कुछ बातें समझाई। अगले दिन जब निम्रा घर से बाहर आई तो उसने खुशबू नहीं लगाई थी। वो जानती थी कि वो नाग उस पर नजर रखे हुए हैं और वो भी यही चाहती थी कि नाग उसके पीछे आए। वो खेतों की तरफ चली गई जहां पर जोगी पहले से मौजूद था। उसने सारा बंदोबस्त कर रखा था। अचानक ही निम्रा को अपने पीछे सरसराहटें महसूस हुई। खौफ की सर्द लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गई थी। भागते हुए वो उस जगह पहुंच गई जहां वो महफूज थी। वो नाग भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो खूंखार नजरों से उसे देख रहा था। बिलाशुबा बेहद हसीन था, मगर उसके साथ साथ वो देखने में जालिम भी लगता था। निम्रा को उससे नफरत महसूस हुई। वो निम्रा के बिल्कुल नजदीक आने लगा। अचानक झटका खाकर रुक गया। निम्रा भी मुस्कुराने लगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? मार दो मुझे। इससे पहले कि वो नाग संभलता उस पर एक जाल आकर गिरा। ये मखसूस जाल था जिस पर खास अमल किया गया था, पढ़ाई की गई थी और ये इच्छाधारी नाग या नागिन को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो नाग इस बात से लाइलम था कि उसका पुराना दुश्मन जोगी बाबा यहाँ पहुंच चुका है और अब वो बेबस हो चुका था। जोगी बाबा ने बीन बजाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो नाग सांप के रूप में आ गया और उसके सारे चेले भी वहां इकट्ठे हो गए थे। उन सांपों को एक दायरे में जमा करके जोगी बाबा ने आगे पीछे दायरा खींचा। अब वो उस गोल दायरे के अंदर ही चक्कर काट रहे थे मगर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जोगी बाबा ने उन्हें आग लगा दी। वो वहीं पर जल के मर गए। नाग को जोगी ने कैद कर लिया, उसे वहां से लेकर चला गया। उसके बाद निम्रा भी अपने घर आ गई थी। नाग से तो उसकी जान छूट गई थी मगर वो अपने जान से प्यारे भाई को खो चुकी थी। वो इस चीज के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। जिब्रान ने उसे बहुत समझाया कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उसकी जिंदगी ही इतनी थी। उस दिन उसका दिल बहलाने के लिए वो उसे अपनी जिन्नात की दुनिया में ले गया। रात का वक्त था। निम्रा के अम्मी और अब्बू सो रहे थे। वो दोनों जादुई कालीन पर बैठकर जिन्नात की दुनिया में गए। ये दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी और खूबसूरत भी थी। वहां उसे खाने की जो भी वो चीज पेश करता उसका जायका बहुत मुनफरिद लगता। वो जिब्रान के साथ बहुत घूमी। अब उसका मूड भी काफी खुशगवार हो गया था। पहले वाली उदासी कदरे गायब थी। वो इस जगह पर आकर खुश थी। जिब्रान का दिल किया कि उसे हमेशा के लिए यहीं पर रख ले, मगर हकीकतन तो ये नामुमकिन था। जिब्रान ने उसे अपने एक दोस्त से भी मिलवाया। वो एक शरारती जिन था। जितनी देर भी वो उनके साथ बैठा बातें करता रहा, वो निम्रा को हंसाता रहा। वो दोनों वहां से बहुत सी खूबसूरत यादें लेकर वापस आ गए। उसे जिब्रान के साथ की आदत हो गई थी, बल्कि ये आदत मोहब्बत में बदलने लगी थी। वो ये भी न जानती थी कि ये खारदार राह है। इस राह पर चलने से पांव जख्मी हो गए क्योंकि खाकी और नारी मखलूक का मिलाप नामुमकिन है। ये उससे चंद दिन बाद की बात है। वो खेतों में काम कर रही थी जब जिब्रान उसके पास आया। उसने अपने हाथ में कुछ उठा रखा था। वो एक चमकता हुआ पत्थर था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसने वो पत्थर निम्रा को दिया और उससे कहा कि ये अपने अब्बू को दे देना। ये एक हीरा है, ये बहुत कीमती है, इसकी तुम लोगों को अच्छी कीमत मिल जाएगी। अपने अब्बा को कहना कि शहर में फला जोहरी है, वो बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, ये हीरा उसके पास जाकर बेच दें, वो इसकी बहुत अच्छी कीमत अदा करेगा। निम्रा तो ये सुनकर बहुत खुश हुई। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। अपने अब्बा से कहा कि ये मुझे खेतों में से मिला है। उसके अब्बा ने कहा ये तो बहुत कीमती है, यकीनन ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आसमानी मदद है। मैं कल ही जौहरी के पास जाकर इसे बेच दूंगा। जौहरी ने उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा कर दी थी।
उसके अब्बा ने उन पैसों से कपड़ों का काम शुरू कर दिया। उनका कारोबार चल निकला। कुछ ही अरसे में उनके घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगी। इस खुशहाली के वक्त में भी वो अपने भाई को बहुत याद करती और सोचती कि अगर आज वो होता तो जिंदगी कितनी हसीन होती। अब उन्होंने अपनी जमीनों पर मज़ारे रख लिए थे। अगले दिन उसके पास जिब्रान आया। जिब्रान के उसी दोस्त फुरकान की शादी थी। उसने निमरा से कहा कि वो भी उसके साथ शादी में शिरकत करे। निमरा भी ये सुनकर पुरजोश हो गई और खुशी खुशी शादी पर जाने के लिए राजी हो गई। रात को जब उसके वालिदैन सो गए तो वो जन्नत की दुनिया में चली गई। वहां तो जैसे रंगों बू और खूबसूरती का आलम ही जुदा था। उनके लिबास और उनकी शक्लें देखकर वो तो हैरान हो रही थी कि ये इतनी हसीन है। उन जनजातियों को छोड़कर लड़कियों पर क्यों आशिक हो जाते हैं। जनजातियां बेहद खूबसूरत थी। उसने अपने इस ख्याल का इजहार जिब्रान से भी किया। वो कह कहा लगाकर हंस दिया, हसीन है ये। अगर तुम इनकी असल शक्ल देख लोगी ना तो 10 दिन तक बेहोश रहोगी यकीनन। क्या मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी नजरबंदी की है। तुम्हें इनकी असली शक्लें नजर नहीं आ रही बल्कि सब ही हसीन लग रही हैं। ये सब उस अमल का असर है जो तुम पर मैंने किया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी खौफनाक शक्ल वाले हो और जो तुम मुझे इतने हसीन नजर आते हो ये नजर का धोखा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यही हकीकत है। वो मजे से बोला, कोई बात नहीं। अगर तुम खौफनाक शक्ल भी हो तो मोहब्बत रूह से होती है, सूरत से नहीं। बहुत देर हो गई है, तुम जल्दी से खाना खा लो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा। फिर वहां से घर आने के बाद निमरा सो गई और काफी देर तक ना उठी। अगले कई दिन तक जिब्रान उसके घर नहीं आया था। वो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो क्यों नहीं आया। अचानक वो एक दिन आ गया। वो काफी थका थका और परेशान नजर आ रहा था। निमरा उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। इतने दिन तक कहाँ थे? कोई मसला हुआ है क्या? बस यार एक मसला हो गया था। क्या मसला हुआ बताओ तो मुझे। उसने सोचा कि अगर वो निमरा को ये बात बताएगा तो वो परेशान हो जाएगी। इसीलिए उसने उस बात को टाल दिया और पूछा, तुम्हारे अब्बा का काम कैसा जा रहा है? और फिर उससे इधर उधर की बातें करने लगा। जब वो जाने लगा तो निमरा कहने लगी, तुम अचानक गायब हो जाते हो और कई कई दिन तक नहीं आते। इसीलिए मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दो कि जब मैंने तुम्हें बुलाना हो तो मैं तुम्हें बुला सकूं। जिब्रान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और चुटकी बजाकर एक अंगूठी हाजिर की। वो अंगूठी उसने निमरा को दी और कहा, इसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर जब रगड़ूंगी तो मैं आ जाऊंगा। निमरा ये सुनकर खुश हो गई और जिब्रान को जाने की इजाजत दी। अगले कई दिन निमरा के बहुत मसरूफियत में गुजरे। वो अपनी अम्मी के साथ अपने ननिहाल गई थी। वहां पर उसके कजन की शादी थी। वहां वो बहुत लंबे अरसे के बाद गई थी, इसीलिए उसे वहां पर बहुत मजा आ रहा था। उसे वहां वक्त गुजरने का पता ही न चला। माँ बेटी एक हफ्ते का सोच कर गई थी मगर 2 हफ्ते वहीं पर गुजार दिए। 2 हफ्ते बाद वो वापस आ गई। काफी दिन गुजर चुके थे, जिब्रान नहीं आया था। उसे फिर उसकी दी हुई अंगूठी का ख्याल आया। जब उसने बहुत बार अपनी हथेली पर उसे रगड़ा मगर उसने ना आना था ना वो आया। रात को ये सब सो रही थी जब घर में खुद ब खुद आग लग गई। ये आग कैसे लगी सब ही समझने से कासिर थे। फायर ब्रिगेड वालों को बुलवाया गया। काफी देर के बाद आग बुझी। जानी नुकसान तो ना हुआ मगर माली नुकसान बेहद हुआ। अगले दिन उन लोगों के लिए कयामत का दिन साबित होने वाला था। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। कभी घर में आग लग जाती, कभी रात को छत पर चलने की आवाज आती, कभी रात को रोने की आवाजें आती और कभी हंसने की। कभी कभार तो पूरे घर के दरवाजे खुद ब खुद बजने लगते। वो सब लोग हैरान परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। निमरा सोच रही थी कि अगर आज जिब्रान उसके साथ होता तो ऐसा कोई मसला ना होता। वो इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता। एक दिन निमरा चादर ताने सो रही थी जब उस पर से किसी ने चादर खींचकर उतार दी। वो बौखला कर उठी और इधर उधर देखने लगी मगर कमरे में कोई होता तो वही नजर आता। धीरे धीरे उसका बेड हिलने लगा और जमीन से ऊपर उठते हुए छत के साथ जा लगा। वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। अचानक बेड नीचे गिर गया और वो छत के साथ लटकी रही। खौफ से उसकी आंखें बाहर को उबल रही थी। वो बुरी तरह से चीख रही थी। इतने में उसके अम्मी अब्बा उसके कमरे में आए। उसे छत के साथ लटका देखकर वो तो हक्का बक्का रह गए और ये सोचने लगे कि उसे नीचे कैसे उतारें। अचानक बहुत जोर से ऊपर से नीचे गिरी। उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया था और सर पर भी बहुत बुरी चोटें आई थी। वो बेहोश हो गई।
जब होश में आई तो उसे अपनी टांग और सर में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। सब जानने वालों को उन्होंने यही बताया कि वो सीढ़ियों से गिरी है। अगर वो हकीकत बताते तो कोई भी उन पर यकीन न करता। एक हफ्ता वो अस्पताल में रही, फिर वो घर आ गई। उसके अब्बा ने बहुत भाग दौड़ की तो उन्हें एक बुजुर्ग के बारे में पता चला। उन्होंने निमरा के बारे में उनसे बात की और उसके लिए तावीज लेकर आए। निमरा ने वो तावीज अपने गले में पहन लिया। उसे ठीक होने में बहुत वक्त लग गया था और इस दौरान उसके साथ और उनके घर में कोई भी गैर मामूली मजीद वाकया पेश नहीं आया। अब वो चलने फिरने के काबिल थी, मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी। उस दिन मगरिब के बाद वो छत पर खड़ी थी और जिब्रान के बारे में सोच रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा उदास और परेशान था। वो सोच रही थी कि इतना अरसा हो गया है, जिब्रान क्यों नहीं आया। वो रोजाना उसकी दी गई अंगूठी को अपनी हथेली पर मस करती थी, मगर वो फिर भी न आया। आज उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थी कि कहीं जिब्रान किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो गया हो। इतने में उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई खड़ा है। वो फुरकान था। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। निमरा ने उससे फौरन ही जिब्रान के बारे में पूछा तो जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर निमरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि यहाँ पर काले इल्म का माहिर है, वो एक जादूगर है। तुम्हारे घर के पीछे जो कब्रिस्तान है, एक दिन वो उस कब्रिस्तान में एक अमल कर रहा था और जब वो तुम्हारे घर के करीब से गुजर रहा था, वापस लौट रहा था, तो उसे उसके मोकिलात ने बताया कि इस घर में एक बहुत ताकतवर जिन है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम ये जिन ज्यादा कर सकता है, क्योंकि उसमें हमसे ज्यादा ताकत है। उस जादूगर ने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो जिब्रान को जरूर कैद करेगा और फिर उसने एक अमल शुरू कर दिया। वो 40 दिन का बेपनाह ताकतवर अमल था और 40वें दिन जिब्रान ने उस जादूगर की कैद में चले जाना था। पहले तो जिब्रान को पता ही न चला कि कोई आमिल उसे हासिल करने के लिए चिल्ला कर रहा है। जब उसके अमल को 20 दिन गुजर गए तब जिब्रान को पता चला, इसीलिए उसने यहाँ पर आना छोड़ दिया। ये बात उस आमिल को भी मालूम हो गई। अगर जिब्रान जिन्नात की दुनिया में रहता तो आमिल कितने ही ताकतवर चिल्ले क्यों ना काट लेता। वो जिब्रान को कभी कैद नहीं कर सकता था। वो सिर्फ उसी सूरत में उसे कैद कर सकता था कि जब वो अपनी दुनिया से निकल जाता। इसीलिए आमिल ने एक चाल चली। वो ये जान गया था कि वो इस घर में तुम्हारी वजह से आता है। वो ये भी जानता था कि जिब्रान तुम्हारे हालात से बाखबर रहता है, इसीलिए उसने पहले तुम्हारे घर में आग लगाई, तुम्हारे घर में छोटे मोटे नुकसान किए। उसके बाद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ। ये हादसा उसने अपने अमल के 40वें दिन अपने मुवक्किलात से करवाया था। वो जानता था कि इस बार जिब्रान जरूर आएगा और उसका ख्याल ठीक साबित हुआ, क्योंकि जिब्रान खुद को रोक नहीं पाया था। मैंने उसे बहुत समझाया था तुम कल चले जाना, आज मत जाओ, मगर वो ये समझ रहा था कि वो आमिल किसी भी हद तक जा सकता है, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है, और इस मकसद के लिए उसने अपने मुवक्किलात को भेजा था। जिब्रान इस बात से बाखबर हो गया और अपनी दुनिया से निकल आया। जब वो तुम्हारे पास आ रहा था तो उस आमिल ने उसे अपने अमल की ताकत से अपना गुलाम बना लिया। यूं फिर उसके मुवक्किलात भी वापस चले गए और उसने तुम्हें भी छोड़ दिया। जिब्रान अब उसकी कैद में है, वो बहुत तकलीफ में है। वो आमिल उससे बहुत गंदे अमल करवाता है। ये बताते हुए फुरकान की आंखों में आंसू आ गए थे। निमरा भी ये बात सुनकर रोने लगी। अब इसका क्या हल है? जिब्रान कैसे वापस आएगा? कोई हल तो होगा। उसकी वापसी की एक ही सूरत है, या तो वो आमिल उसे खुद आजाद कर दे या आमिल मर जाए। आजाद तो वो उसे कभी नहीं करेगा और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। फुरकान वापस चला गया था। निमरा वहीं पर बैठकर आंसू बहाने लगी। वक्त आगे रेंगता गया। 5 साल का अरसा गुजर गया था। निमरा अब तक जिब्रान को नहीं भूल पाई थी। वो रोजाना उसके लिए दुआ करती थी। उसके लिए जो भी रिश्ता आता वो इनकार कर देती, मगर आखिर कब तक वो इनकार करती। एक रिश्ता उसके वालिदैन को बहुत पसंद आया था। उन्होंने उसके लिए हाँ कर दी थी और इस बार निमरा की एक न सुनी। 1 साल के बाद उसकी शादी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मगर उसके दिल में आज भी एक कसक बाकी थी। वो जिब्रान को भुला नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से उसने फुरकान को कभी नहीं देखा था। यूं उसकी शादी को 3 साल का अरसा गुजर गया। वक्त धीरे धीरे खिसकता गया। ससुराल